आप ये देखिए कि ये कंट्रीब्यूशन जीएसटी में एमएसएमई सेगमेंट का कितना है। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि वो उसके पास सुविधाएं नहीं है, ना सरकार के नियमों का कोई पालन करके उनको टाइम पे पेमेंट मिल रही है बड़ी इंडस्ट्रीज से, ना ही वो कच्चे माल पे उसका कोई कंट्रोल हो पाता है, उसको बेचारे को लेना ही पड़ता है। तो वो रॉ मटेरियल भी लेगा, अगर टाइम पे मटेरियल नहीं देगा, आगे कंपनीज को सप्लाई नहीं करेगा तो उसके ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। इस समय जिस तरह से मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, ऐसे में एमएसएमई सेक्टर के लिए टैक्स रिबेट बहुत जरूरी था जी। कई सारी चीज़ें हैं जो अब सस्ती हो जाएंगी, उनका इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। जैसे चमड़े का अगर सामान आप बना रहे हैं, जूते चप्पल की इंडस्ट्री है, क्या उसे फ़ायदा नहीं होगा इससे? नहीं चाहे होगा। वो बैटरी बनाने की चीज़ें हैं, उनका इंपोर्ट सस्ता हो रहा है, तो क्या उससे फ़ायदा नहीं होगा? देखिए, गवर्नमेंट का जो फोकस्ड एरिया है, अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। एक जनरल अगर बात करें तो गवर्नमेंट का फोकस पूरे इन टोटल है। मैं सिर्फ एमएसएमई की बात कर रहा था। अब जैसे इंपोर्ट है बैटरी, क्योंकि उनको ग्रीन एनर्जी पर गवर्नमेंट काम कर रही है। मोदी साहब का सपना है कि ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट करें। आपने देखा होगा ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में भी वो स्थापित हुए। तो वो सब कुछ को ध्यान में रखते हुए उनका फोकस तो है। तो इस वजह से उन्होंने ईवी सेगमेंट के लिए ये प्रमोट करने के लिए उस पर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कम किया है। तो ये अच्छा कदम है, इसका मैं पूरा वेलकम करता हूँ। लेकिन जो एक सेगमेंट है जिसका दर्द है हमें, जो एमएसएमई सेक्टर का, उसको कहीं ना कहीं पे अनदेखा किया गया है। उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ पर नहीं मिला। और जैसे आगे पीछे भी बोल रहे थे, एक लो बजट के जो निम्न आय वर्ग के लिए जो आवास की सुविधा है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में मिसिंग है। जैसे जो बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रहते हैं, वो अपने बच्चों को सही से लिविंग नहीं दे पाते हैं, उनको सही से कहीं अच्छे कॉलोनी में रख नहीं पाते हैं, जैसा कि कच्चे कॉलोनी में रहते हैं, कहीं कुछ रहते हैं। कर दिया गया, आप ये जी हाँ, उनको अनदेखा किया गया। महेंद्र तिवारी जी हैं, सीए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे जान लेते हैं। अतवीर जी, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप पूरे ओवरऑल बता सकेंगे, ना किसी किसान, ना व्यापारी और ना किसी एक की तरफ से, आप देश की तरफ से बता सकेंगे। उससे पहले महेंद्र तिवारी जी, आप बताएं कि बाजार तुरंत ही धड़ा, क्या निवेशकों के लिए इतना बुरा है ये? बाजार के लिए इतना बुरा है ये बजट? इसमें अच्छी चीजें भी बताएं कि अच्छी चीजें क्या हैं और क्या डर बाजार को क्या दिखा? बाजार को इस बजट से कोई इंसेंटिव और कोई सेंटिमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से वो इंक्रीज करे। ये स्टेटस क्वो मेंटेन किया गया है। इसको कंप्लीटली एक आने वाले फ्यूचर के लिए डेवलप करने के लिए बड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट पे बात की गई है और उन पे स्ट्रक्चर्ड किया गया है। एमएसएमईज को लेके कोई भी ऐसी इश्यूज नहीं एड्रेस किए गए हैं। बट आप ये देखो कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्लान है, उसमें इन्होंने एक्सपेंडिचर अलाउ किया है। आपके जो बजट एआई के लिए है, उसके लिए भी किया हुआ है। लखनऊ को हब बनाया है, आईआईटीज बनाया है, आयुर्वेद का हेल्थ